हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मैं नीरज कुमार कुशवाहा आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो देखिएगा किस प्रकार से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसे हम ग्राफ में किस प्रकार से देखते हैं, तो जो हमारा ये ग्राफ दिया जा रहा है वेलोसिटी एंड टाइम, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव करता है तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, तो यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, उसका एक्सीलरेशन एक समान है कोई भी, तो वो एक ग्राफ बनाएगा जिसमें से हमें ग्राफ में कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन मिली, और वो स्ट्रेट लाइन अगर हम इसको एक ग्राफ के आधार पर यहाँ पर ड्रा करते हैं, तो ये जैसा टाइम हमारा दिया गया है, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग देखेंगे कि एक जैसे रिप्रेजेंट करना है बी सी डी एंड ए और ई, तो ये आपको u से रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारा एक्सीलरेशन है। तो ये भी दूरी आपको u ही होगी और ये पूरी दूरी आपको v से रिप्रेजेंट करनी है। अब अगर हमें c और d निकालना हो, चूँकि हम फर्स्ट इक्वेशन में केवल और केवल इतनी ही ग्राफ को समझेंगे, जो हमारा ट्रायंगल है उसके बारे में ही केवल चर्चा करेंगे। तो जब हम इसको केवल देखेंगे तो हमें इतना ही ज़रूरत पड़ेगा कि एक ट्रायंगल में किस प्रकार से क्या होता है। तो ये c और d की जो c एंड d हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसे हम बोलेंगे v माइनस यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर ये दूरी इतनी है तो अगर हम u को v में माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट जैसे दिखा दिया जाता है, या वेलोसिटी जितनी भी चली हो वो दूरी आपको बता दी जाती है। तो c और d बराबर हमारा क्या हो गया, v माइनस यू हो गया। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बी सी इक्वल टू, इसमें हम देखेंगे तो बी सी इक्वल टू सी डी, हाइट अपॉन बेस होता है। तो हाइट अपॉन बेस जो दिया गया है बी डी, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो बी सी इक्वल क्या होता है, बी सी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो बी सी इक्वल टू ए एंड सी डी जो आपको दिया जा रहा है, मैंने यहाँ लिख रखा है आपको v माइनस यू, एंड बी डी आपको टाइम है, टाइम यहाँ पर पैरेलल साइड्स होती हैं, तो आप ये भी बी डी आप देखेंगे या ए ई देखेंगे तो दोनों आपको टाइम से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसलिए इसे हम टी से डिनोट करेंगे। तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब हम क्या करेंगे, u प्लस ए टी इक्वल टू वी, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी बहुत ही आसान तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पर डेरिवेट हो गई। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, तो ये हमारा एक ग्राफ मेथड से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रायंगल में हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गया, और बहुत आसान तरीके से। तो जो भी डेरिवेशन अगर आपको करना है तो इस अगर अच्छा लगे तो आप इसको देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए, और बहुत ही आसान तरीके से इसको आप एग्जाम में कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें आपको दिया गया है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम कैसे डेरिवेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट देना है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी जो होती है, जो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कितनी दूरी हम लोगों ने तय कर रखी है। तो इसमें अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया जाएगा, तो किस प्रकार से आप निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको दिया गया है कि ए बी सी डी और ई, ये एक आपको क्या दिया गया है, ट्रेपेजियम, क्या दिया गया है, ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम को हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें s बराबर यू टी
प्लस हाफ AT आपको मिलेगा। तो हाफ AT स्क्वायर प्राप्त होगा। तो कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इन रेक्टेंगल और ट्राइंगल की एरिया को हम निकाल करके अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं S डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया S इक्वल टू एरिया ट्राइंगल। तो एरिया कितना है, हाफ EC एंड D और प्लस ABD एंड E, ये आपको एरिया दिया गया। दो, ये ट्राइंगल का हो गया और ये रेक्टेंगल का हो गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग जानते हैं कि एरिया का फार्मूला जिससे हमें निकालना है, एरिया निकालना है, तो वो हमारा क्या होता है कि इसमें ब्रेड्थ एंड हाइट वो याद करेंगे। तो ब्रेड्थ एंड हाइट, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट AB। अब यहाँ पर जो ABDE दिया गया है इसमें भी ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि हाफ, अब B ब्रेड्थ इसमें क्या हो गया, जिसे यहाँ पर देखें तो BD क्या हो गया, BD और मल्टीप्लाई हाइट क्या हो गया, C एंड D। देन इसको ऐड करेंगे। अब हमारा रेक्टेंगल का ब्रेड्थ क्या हो गया, हमारी चौड़ाई और ऊंचाई। तो जो भी होगी AE या BD का है, बात बराबर है, पैरेलल साइड्स हैं, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इनटू हाइट क्या होगी DE, इसमें हम क्या करेंगे S इक्वल टू हाफ और BD को क्या करें, BD को वैल्यू रखना है। BD हमारा जो दिया गया है तो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा इनटू CD हमारा है V माइनस U। अब यहाँ पर प्लस AE हमारा टाइम है इनटू DE अगर हम देखेंगे तो U है। तो इसमें यहाँ पर हमें V चूंकि नहीं चाहिए है क्योंकि हमारे इक्वेशन में V का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए अगर हम लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप देखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि S इक्वल टू हाफ T इंटू V की जगह पर आपको क्या करना है, V को नहीं रखना है और यहाँ पर आपको लेना है U प्लस AT और माइनस U, देन प्लस ये आपका आ जाएगा UT, मल्टीप्लाई कर देंगे UT आ जाएगा। इसमें हमारा जो प्लस और माइनस है ये हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर S इक्वल टू हाफ T का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AT स्क्वायर हो जाएगा प्लस UT हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी सेकेंड इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। तो इसे हम S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड के द्वारा है, डेरिवेशन आप ऐसे करेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो डेरिवेशन बहुत ही छोटा आसान तरीके से इसको समझते हैं कि कैसे हमारा डेरिवेशन करना है। तो जो 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो बच्चों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि किस प्रकार से हमें ये ग्राफ मिलेगा और किस ग्राफ को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें भी हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें
तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें भी हमें वही लिखना है, हाफ बोथ साइड ऑफ पैरेलल बोथ साइड, तो सम ऑफ द बोथ साइड। तो इसमें ट्रेपेजियम जो दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ बोथ साइड जो पैरेलल है, कैसे हैं, पैरेलल है, तो पैरेलल होने के कारण इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें h हाइट, तो सम ऑफ बोथ साइड पैरेलल, तो जो हमारी पैरेलल बोथ साइड्स हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी बोथ साइड मिल रही हैं, एक हमारी ये साइड है और एक हमारी ये साइड है, और ये हमारी क्या रहेगी, इस समय हाइट रहेगी। तो इस ग्राफ में हम ये सीखेंगे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो सम ऑफ बोथ साइड पैरेलल एंड हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू हाफ। अब क्या करना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं a b एंड प्लस c एंड e, ये दो साइडें हो गई, और इनटू हाइट h। अब h को हमें क्या लिखना है, तो हम लोग जानते हैं h इक्वल टू b और d, तो h इक्वल टू b एंड d, तो यहाँ पर लिखेंगे s डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ AB प्लस CE इंटू BD। अब इन सभी की हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो s इक्वल टू हाफ AB जो है, AB हम देखेंगे तो U है हमारा, U प्लस CE देखेंगे, CE पूरा हमारा V है, एंड इंटू BD हमारा T है। तो इन सब चीज़ों में ये हमारे पास आया। इसमें हमें दिया गया है T, चूँकि हमें ज्ञात नहीं करना है, तो T ज्ञात नहीं करना है, तो T इक्वल टू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं, या वैसे भी हम टाइम अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग T इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं V माइनस यू अपॉन A। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे, तो चूँकि आपको दिखाया गया कि T की वैल्यू, तो यहाँ पर हम T की वैल्यू लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ T। तो T की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर V माइनस यू अपॉन A। चूँकि हमें T कहीं भी नहीं दिया गया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हम T की वैल्यू V माइनस यू अपॉन A लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे रखते हैं, S इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू V माइनस यू अपॉन A। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर दी, तो अब इसमें अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, तो S इक्वल टू हाफ एंड ब्रैकेट में U प्लस V इंटू V माइनस यू अपॉन A। अब इसका अगर हम करते हैं तो S इक्वल टू हाफ का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो U प्लस V एंड दूसरे ब्रैकेट में V माइनस यू अपॉन 2A। S इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो U V एंड माइनस यू स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस U और V अपॉन 2A। तो यहाँ पर देखेंगे UV एंड माइनस UV क्रॉस हो जाएगा, तो ये हमारा 2A S हो गया, और इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2AS इक्वल टू V माइनस यू स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, तो ये हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमारा पूछा गया था 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो सॉल्व कर चुके हैं।